केतन और सिया की कहानी का सबसे डरावना सच ये नहीं है कि 20 साल की लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर को 350 फुट गहरी खाई में धक्का दे दिया। सबसे डरावना सच ये है कि अगर उस दिन केतन बच भी जाता तो भी ये औरत उसे नहीं छोड़ती। आज ये केस इंटरनेट पर छाया हुआ है। लोग भर भर के सिया को गालियां दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिया ने किसी प्रेशर या किसी के दबाव में आकर ऐसा किया है तो आप बहुत गलत हैं। 18 जून 2026 को लोहगढ़ फोर्ट की उस खतरनाक ऊंचाई से गिरने से ठीक 4 दिन पहले उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब केतन बच गया। सिया ने एक बहुत ही झूठी और इमोशनल सी कहानी बना दी, जिस पर अंधे प्यार में डूबे इस लड़के ने उस पर यकीन कर लिया। 18 जून को अपने आखिरी वक्त 350 फुट ऊंचाई से गिरते हुए वो ये जानते हुए मरा था कि उसके गिरने का कारण कोई फिसलन नहीं बल्कि उसकी खुद की फियांसे थी। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि सिया ने इतने प्यार करने वाले आदमी की जान लेने की ठान ली, वो भी एक बार नहीं 3 बार मारने की प्लानिंग थी। आखिर सिया का असली मकसद क्या था जो उसने अपनी फैमिली और दुनिया से छुपाया? चलिए जानते हैं। केतन अग्रवाल पुणे के जाने माने सक्सेस ग्रुप का हेड विशाल अग्रवाल का इकलौता बेटा था। यूएस के मैसेच्यूसेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई खत्म करके 2023 में इंडिया वापस आ गया। पैसा रुतबा सब कुछ था, लेकिन वो उतना ही ज्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ बंदा था। माँ बाप का हर कहना मानने वाला। जब उसकी शादी की बात चली तो उन्हीं के सर्कल में से 35 साल पुरानी बिजनेस फैमिली गोयल फैमिली ने अपनी 20 साल की बेटी का रिश्ता भेजा। नवंबर 2026 को शादी फिक्स हुई। उदयपुर का 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया और मेहमानों के लिए प्राइवेट चैटेड प्लान्स बुक हुए। केतन अपने कल को लेकर बेहद खुश था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। सिया उनके घर आती फैमिली डिनर्स के लिए। डिनर करते करते केतन ने एक चीज़ नोटिस करी कि सिया अपने फ़ोन में लगी रहती है। जब भी आती है उसका ध्यान कहीं और होता है। तो केतन ने उससे पूछ लिया तो सिया ने बड़े स्मार्टली तरीके से उसे अपनी बातों में घुमाया और ये टॉपिक को चेंज कर दिया। केतन को लगा शायद अरेंज मैरिज है, टाइम लगेगा, लेकिन केतन ये नहीं जानता था कि उसके साथ टाइम बिताते हुए भी पिछले कुछ महीनों में सिया उसके सामने बैठकर 2000 से ज़्यादा बार कॉल पर बात कर चुकी थी। तकरीबन 348 घंटे बनते हैं कॉल पर और वो गुजार चुकी थी। और वो शख्स के साथ मिलकर वो केतन का मर्डर प्लान कर रहे थे। लेकिन वो दूसरा शख्स आखिर कौन था? उसकी औकात क्या थी कि 17 करोड़ की शादी रुकवा दे? उसका नाम था चेतन चौधरी, पुणे के ही उसी बिजनेस सर्कल का एक और वारिस। पिछले साल दिवाली के टाइम 2025 में ये दोनों मिले। धीरे धीरे रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन 11 फ़रवरी को जब सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हुई तो उसने चेतन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो डबल लाइफ जीने लगी, दिन में केतन की पत्नी और रात को चेतन की गर्लफ्रेंड। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी सिया बेचैन होने लगी। उसने सोचा अब अगर शादी तोड़ दी तो उसके अमीर परिवार की सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके दिमाग में इतना खौफनाक और घिनौना रास्ता आया जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने सोचा क्यों ना केतन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अपने खूनी प्लान को अंजाम देने के लिए सिया ने 2 बार केतन को लोहगढ़ फोर्ट ले जाने की कोशिश की, लेकिन फैमिली के मना करने पर बात नहीं बनी। 6 जून को केतन, सिया, केतन की बहन और उनका एक दोस्त प्री वेडिंग शूट और वेकेशन के लिए इंडोनेशिया बाली जाने वाले थे। टिकट्स बुक थीं, पैकेजिंग हो चुकी थी। चारों लोग एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कैश, पासपोर्ट एक ही बैग में रखे हुए थे। रास्ते में सिया ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, किसी रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोको। गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है तो सब लोग ना चाय पीने चले जाते हैं और यहीं पर होती है सिया की सबसे पहली और बहुत ही भारी चालाकी। जब सब लोग बाहर थे तो सिया गाड़ी में बैठे बैठे उस बैग को खोलती है। उसमें से ना कैश ना क्रेडिट कुछ नहीं चुराती। उसने केतन का पासपोर्ट निकाला और अपने कपड़ों में रख लिया और सीधा रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई। वहां बैठकर उसने अपने होने वाले मंगेतर के पासपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर कर टॉयलेट में फ्लश कर दिए। कुछ देर बाद जब सारे एयरपोर्ट पहुंचे, केतन का पासपोर्ट मिसिंग था। फ्लाइट मिस हो गई।
बाली की ट्रिप कैंसिल हो गई। केतन को लगा कि यार ये मेरी बदकिस्मती है जो मेरा पासपोर्ट खो गया, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि उसकी होने वाली पत्नी ने ही उसकी बाली की ट्रिप कैंसिल करवाई थी उसके मर्डर करने के लिए। बाली का ट्रिप कैंसिल होने के ठीक 8 दिन बाद सिया केतन से जिद करती है कि मुझे लोहगढ़ फोर्ट जाना है, मुझे वो जगह बेहद पसंद है, हमें वहाँ जाना चाहिए। केतन अपनी फियांस की बात मान लेता है और दोनों निकल पड़ते हैं। मॉनसून की बारिश और 3300 फुट की ऊंचाई और रास्ता इतना फिसलन भरा कि एक गलती और इंसान ख़त्म। वो केतन को बातों में उलझाकर उसको बिल्कुल खाई के किनारे ले जाती है। नीचे 350 फुट का गहरा अंधेरा था और जैसे ही केतन का ध्यान भटका, पीछे से सिया ने जोर से धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केतन आगे गिरने की बजाय वहां खाई के किनारे पर उगे पेड़ के पास जाकर टकराता है और उसको पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। जब सिया देखती है कि ये तो बच गया, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सेकंडों में चेंज हो जाते हैं। वो घबराने का नाटक करते हुए फौरन रोने लगती है। सांप सांप, वो कहती है कि तुम्हारे पैरों के पास सांप था, अगर मैं तुम्हें धक्का ना देती तो वो तुम्हें डस लेता। और केतन, वो अनजान और मासूम लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही कातिल को गले लगा लिया और उसको थैंक यू कहता है। उस रात वो घर जाकर अपनी सारी फैमिली को बड़े फ़ख्र से बताता है कि सिया ने आज मेरी जान बचाई, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि 4 दिन बाद वो ही उसकी मौत का कारण बनने वाली है। 14 जून को मौत के मुंह से वापस आने के बाद उसने सिया और भगवान का दोनों का शुक्रिया अदा किया और अगले ही दिन वो अपनी फियांस सिया के 20th बर्थडे की तैयारियों में लग गया। 19 जून को उसका जन्मदिन था। केतन ने एक कन्वर्टेबल कार बुक की और उसे फूलों से सजाया और महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिसोर्ट में उसने ग्रैंड पार्टी बुक की। केतन एक ऐसा जन्मदिन प्लान कर रहा था जिसे सिया कभी भूल ना सके और सिया एक ऐसी मौत प्लान कर रही थी कि जिसके बाद केतन की जिंदगी ही ना बचे। 18 जून की सुबह सिया ने केतन से फिर वही मांग की कि मेरा जन्मदिन है, हम क्या लोहगढ़ फोर्ट चल सकते हैं, वहाँ प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छा आएगा। बिना किसी शक के केतन मान गया, लेकिन सिया अकेली नहीं थी, उसके दिमाग में प्लान सी भी था। 20 जून को कार एक्सीडेंट मारने का बैकअप प्लान उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ पहले ही तैयार कर रखा था। 18 जून की सुबह लगभग 10:30 बज रहे थे। पुणे की चमचमाती 33 डिग्री की धूप, लोहगढ़ फोर्ट की खड़ी चढ़ाई। केतन आगे आगे चल रहा था और सिया उसके पीछे थी और सिया के कुछ ही कदम दूर धूप में एक हैवी हुड्डी में लिपटा हुआ रहस्यमय आदमी, और वो था चेतन। वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही रख के आया था। सुबह 7 बजे से उसका इंटरनेट बंद था ताकि लोकेशन रिकॉर्ड ना हो पाए और डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिल सकें। उनके हिसाब से ये परफेक्ट क्राइम प्लान किया गया था। केतन अपने मज़े में ऊपर पहुंचा, विंचू खड़ा पॉइंट पर, जहां से नीचे सिर्फ 350 फुट गहरी और भयंकर खाई थी। केतन वादियों की तरफ देख रहा था। तभी सिया ने इंस्टाग्राम के थ्रू दूसरे फ़ोन से चेतन को इशारा किया, जो उसके एम्प्लॉय का फ़ोन लेकर आया था। दोनों केतन के पीछे खड़े हुए थे और केतन आराम से नेचर एंजॉय कर रहा था। तभी पीछे से सिया ने उसे जोर से धक्का दे दिया। इस बार आसपास कोई पेड़ नहीं था और केतन 340 फुट नीचे जा गिरा। अगले ही सेकंड कातिल सिया ने अपना बहरूप बदला और मासूम फियांस बनकर जोर जोर से रोने लगी। पुलिस आई, बॉडी रिकवर हुई। अचानक 17 करोड़ की शादी होने वाले घर में 26 साल के जवान बेटे की लाश आ गई। पर सबसे डिस्टर्ब करने वाली बात 19 जून सिया के बर्थडे के दिन, जब केतन की फैमिली उसके जाने का मातम मना रही थी, सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर सैड स्टोरीज डालना शुरू कर दिया। आई मिस यू केतन, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो, ऐसी वैसी स्टोरीज लगाई उसने। वो केतन के घर वालों के साथ बैठकर अपने सारे झूठ परफेक्शन में बदल रही थी। लेकिन कातिल कितना भी शातिर हो, उसकी एक गलती उसके सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। 21 जून को जब सिया रोने का नाटक करते हुए केतन के घर पहुंची, तो उसकी बहन ने आंसू पोंछते हुए एक छोटा सा सवाल पूछा। भाभी, आप दोनों किनारे पर थे,
पर मेरा भाई अचानक गिरा कैसे? एक सिंपल सा सवाल जिसका जवाब कोई भी आराम से दे सकता है, पर उस एक सवाल से सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, वो इधर उधर देखने लगी। उसकी बहन ने इस हेसिटेशन को नोट कर लिया। उसे याद आ गया कि केतन कितना अच्छा ट्रैकर था। वो अचानक गिर कैसे गया? वो अचानक ऐसे गिर नहीं सकता। विशाल अग्रवाल, उसके पिता को पहले ही शक था। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे बेटे की मौत कोई हादसा नहीं है, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो उस लड़की के। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि सिया ने किसी से 348 घंटे कॉल पर टाइम गुजार चुकी थी और हुड्डी वाला सीसीटीवी फुटेज में उसका प्रेजेंस पकड़ा गया। उन्हें लग रहा था हमने परफेक्ट क्राइम प्लान किया है, पर असल में उन्होंने अपने खुद जेल जाने का रास्ता बनाया था। जब ये बात सामने आई तो सबने यही कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो सिंपली मना भी कर सकती थी, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। उसके पिता ने रोते हुए मीडिया से ये कहा कि अगर वो हमें इस चीज़ के बारे में बता देती या उस लड़के की फ़ोटो भेज देती तो हम शादी कैंसिल कर देते। तो फिर 20 साल की लड़की जो इतनी अमीर, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कैसे बन गई? इसका जवाब हमारी सोसाइटी के डार्क सच में छुपा है कि लोग क्या सोचेंगे। सिया और चेतन को लगा अगर उन्होंने सगाई तोड़ी तो 2 बड़े बिजनेस फैमिली की सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी और एक बंदे की जान लेना उन्हें इनसे आसान लगा। उन्हें लगा कि अगर केतन एक एक्सीडेंट में मर गया तो सिया को विधवा का टैग मिल जाएगा। उसे लगा वो आराम से चेतन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देगी। एक झूठी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम लड़के की जान ले ली। आज सिया और चेतन दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। केतन का क्या कसूर था? बस इतना ही कि उसके माँ बाप के कहने पर उसने उस लड़की पर बेहद भरोसा कर लिया। आपकी इस केस को लेकर क्या राय है? तो कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। काल दृश्य के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपने चैनल काल दृश्य को सब्सक्राइब कर लो।